मैं जब कॉलेज लाइफ में थी तो मेरा और इसका रिलेशन फ़ेसबुक के थ्रू हुआ। फ़ेसबुक से हम लोगों का व्हाट्सएप तक ट्रैवल हुआ। हाँ, मेरी यहाँ पे गलती है, मैंने उसकी बातों में आके मूव कर लिया। मैं सरगोदा से लाहौर आई, हमने फ़्लैट लिया फैसलाबाद रोड पे। वहाँ पे उस फ्लैट में हम लोग रहने लग गए, मतलब जैसे प्रॉपर एक हस्बैंड वाइफ की लाइफ होती है। एक फ़ोल्डर मेरे पास रह गया जिसमें 89 वीडियोज़ है जो कि डिफरेंट गर्ल्स के साथ हैं। इसकी F11 इस्लामाबाद में एक होटल है, ये हमेशा वहीं पे रूम बुक करवाता है और उसका रिकॉर्ड भी निकाला जा सकता है। घर में प्रॉपरली बारात की तैयारियां चल रही थी और वो सारा सीन था। आप ये बात मानती हैं क्या आपने अपने माँ बाप को बताए बगैर ये स्टेप लिया, ये चीज़ गलत है? मैं एक्सेप्ट करती हूँ, यहाँ पे मेरी गलती है। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे साथ एक लड़की मौजूद है, इनकी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। जैसा कि आजकल दुआ ज़हरा का केस चल रहा है, लड़के जिस तरह से लड़कियों को ट्रैप करते हैं और उसके बाद उन लड़कियों के साथ निकाह करने के बाद छोड़ देते हैं, ये हमारे मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है, हमारे मुआशरे की एक नासूर बीमारी बन चुकी है। ये जो लड़की इस वक्त मौजूद है, इस लड़की ने एक लड़के के साथ मोहब्बत की शादी की और उसके बाद उस लड़के ने इस लड़की को धोखा दिया और इसका निकाह भी इसके पास मौजूद है और ये बेचारी अब उस लड़के को ढूंढ रही है। वो इसको छोड़कर फ़रार हो गया है और लड़कियों के चक्करों में चला गया है और ये लड़की उसको ढूंढ रही है कि वो मुझे मिले, या तो मुझे डिवोर्स दे या फिर वो मुझे एक्सेप्ट करे एज ए वाइफ। आइए इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह थी, इन्होंने शादी किस तरह से की, अपनी मर्जी से की, उस लड़के ने किस तरह से इनको ट्रैप किया। ये सारी कहानी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा सिस्टर कि किस तरह से ये शादी आपकी हुई थी, किस तरह से मोहब्बत की शादी थी, उस लड़के ने किस तरह से आपको ट्रैप किया, सारी दास्तान नाज़रीन को सुनाइए। एक्चुअली मैं जब कॉलेज लाइफ में थी तो मेरा और इसका रिलेशन फ़ेसबुक के थ्रू हुआ। फ़ेसबुक से हम लोगों का व्हाट्सएप तक ट्रैवल हुआ। देन आफ्टर 4 to 5 मंथ्स हम लोगों ने मीटिंग प्लान की। ये ओकाड़ा से सरगोदा आया मुझे रिसीव करने। हम लोगों ने 2 मीटिंग्स की शादी से पहले। लास्ट वाली का मेरी फैमिली को आइडिया हो गया और मींस कि उन्होंने मेरा कॉलेज वगैरह बैन कर दिया। इसने कहा कि तुम अपनी फैमिली से डिस्कस करो। मैंने फैमिली से डिस्कस किया तो मम्मा ने कहा कि वो अहले तशी है और हम अहले सुन्नत है, सो दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट पॉसिबल। सो मैंने इसको इन्फॉर्म किया, इसने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं भी मानते तो ना से तुम मूव कर जाओ। हाँ, मेरी यहाँ पे गलती है, मैंने उसकी बातों में आके मूव कर लिया। मैं सरगोदा से लाहौर आई। लाहौर जब मैं पहुँची तो सडनली मेरा पर्स गुम गया, तो इसने मुझे ऑनलाइन टिकट करवा के दी डेवो की। एंड देन मैं ओकाड़ा गई 27 मार्च को। 28 मार्च को हमारा निकाह हुआ। फिर केस वगैरह था तो उसकी वजह से मुझे कोई दिन दारुल मान रहना पड़ा। देन हमने फ़्लैट लिया फैसलाबाद रोड पे। वहाँ पे उस फ्लैट में हम लोग रहने लग गए, मतलब जैसे प्रॉपर एक हस्बैंड वाइफ की लाइफ होती है वो। उसके बाद एक दिन इसका भाई आया, तकरीबन 25 या 24 रमज़ान को वो आया। उसने आके कहने लग गया कि आप ऐसा करो, आप घर जाओ, हम सैयद फैमिली से हैं तो हमारी इस तरह रिस्पेक्ट नहीं बचती, हम ना इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं ना आपको, तो बेहतर ये भी रोने लग गया मेरे सामने, तुम एक दफ़ा वापस चले जाओ। फिर मीनू ने कहा कि हमारा तुम्हारी फैमिली के साथ कांटेक्ट हो गया, बट इनका कांटेक्ट नहीं हुआ, तो इन्होंने झूठ बोला मुझे। फिर ये मुझे 27 मार्च को आसिम घर छोड़ के आया मेरे, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं उसने बताने दिया कि यही मुझे छोड़ के गया। देन मैं जब घर चली गई तो मेरा मोबाइल इसने, जब मैं ओकाड़ा आई थी तभी मुझसे ले लिया था, मुझे मोबाइल यूज़ नहीं करने दिया। इसने मेरे मोबाइल में अपना SD कार्ड डाला था जिसमें कुछ एक फ़ोल्डर मेरे पास रह गया जिसमें 89 वीडियोज़ है जो कि डिफरेंट गर्ल्स के साथ हैं। इसकी F11 इस्लामाबाद में एक होटल है, ये हमेशा वहीं पे रूम बुक करवाता है और उसका रिकॉर्ड भी निकाला जा सकता है। और मींस कि ये इसकी प्लेस है जहाँ पे ये सारी लड़कियों के साथ वहीं पे इसका रिलेशन होता है। तो फिर उन सब लड़कियों ने, मैंने एक्चुअली निकाहनामा पोस्ट किया हुआ था ट्रेंडिंग टिकटॉक पर, तो वहाँ पे इसकी जो सारी गर्लफ्रेंड ने इसकी मेरे साथ वीडियोस देखी, पोस्ट की। देन उन्होंने मुझसे कांटेक्ट स्टार्ट किया कि ये व्हाट्स द सीन। तो फिर मींस कि उसकी सारी गर्लफ्रेंड ने, क्योंकि मेरा अकाउंट पब्लिक था, प्राइवेट नहीं था, तो वो सब ने जब वीडियोस देखी तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। मैंने डायरेक्टली बताया हाँ भी मेरी शादी हुई है, हस्बैंड है मेरा। तो जब इसने ये सब देखा कि मतलब ये इसका वो सीन ख़राब हो रहा है, इवन कि जब मैं दारुल उमान में थी ये तब भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गुजरावाला गया, उसके पास मैं गई हूँ। मैं 2 दिन उस लड़की के साथ रह कर आ रही हूँ जब अब मैं घर से आई हूँ। तो उसने मुझे बताया कि हाँ जिस दिन तुम दारुल उमान में थी कि तब भी मुझसे मिलने आया हुआ था, और वही अपना उसका जो सीन होता है।
देन मैं इवन कि जिस दिन से मुझे डिवोर्स थी उससे 1 घंटा पहले मेरी इससे कॉल पे बात हुई, हम लोगों ने प्रॉपर बात की, कोई ज़रा भी नहीं था मुझे आइडिया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर ये तब वहीं पे F11 में था। F11 में जब था, इस साथ इसके वो लड़की ज़ैनब थी, इस्लामाबाद बहरिया से बिलोंग करती है वो, तो उसने मुझे इसके नंबर से कॉल की और गालियाँ देना शुरू कर दी। मैंने उस समय आके इसको ब्लॉक कर दिया कि ये क्यों गया उसके पास। मुझे ये था कि शायद ये घर जाएगा तो अपोलोजाइज़ कर देगा जो भी, लेकिन 2 दिन हो गए ना इसने अनब्लॉक किया ना मैंने। फिर मैंने इसे टिकटॉक पे एक मैसेज किया मुझे अनब्लॉक करो, तब इसने कहा नहीं मैंने डिवोर्स दे दी है और अब तुम्हारा मेरा कोई सीन पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने पूछा भाई मेरी गलती क्या थी, तुम लोग तो मतलब मेरे घर में प्रॉपरली बारात की तैयारियां चल रही थी और वो सारा सीन था। फिर जब मतलब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, हम लोग घर शिफ्ट करने वाले थे वहाँ से, और फिर जब ये सीन हुआ तो मैं मम्मा पापा को नहीं बता पा रही थी कि इसने ऐसा कर दिया। जब मतलब मुझे कंफर्म हो गया देन मैंने घर से मूव कर लिया। इसकी मम्मा के इनके जो मतलब इसके मम्मा पापा का घर है, मैं वहाँ गई, मैंने उनसे डिस्कस किया। उन्होंने इसकी इवन के मम्मा, मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करती थी, एक्चुअली वो भी एक फ़ीमेल थी बट नहीं, उनमें इंसानियत जिसे कहते हैं ना वो नहीं थी। उन्होंने मुझे धक्के दे के घर से निकाल दिया, नहीं हम लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते, हमने उसे भी घर से निकाल दिया। लेकिन एक्चुअल में वो घर से नहीं गया था। मैंने बाद में काफ़ी बार पता करवाया, वो शॉप पे जाता रहा, लेकिन जब उसे आइडिया हुआ कि मैंने उस पर नज़र रखी हुई है तब उसने शॉप पे आना बंद कर दिया। और इसके भाई से मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि हमने उसे जायदाद से आग कर दी है, वो हमारे साथ कोई कांटेक्ट में नहीं है, ये है वो है। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है, इसका भाई भी सारी इस गेम में था इन्वॉल्व, इसकी मम्मा इवन कि इसके पापा सब कुछ इन्वॉल्व थे। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि आपको डिवोर्स दे दिया उसने? देखें, डिवोर्स का नोटिस 24 आवर में रिसीव हो जाता है। ये बात उसने कब की कही हुई है, ईद के 5वें दिन की कि मैंने नोटिस भेज दिया, लेकिन वो नोटिस मुझे ना तब रिसीव हुआ। फिर मेरी इससे तकरीबन 20-25 दिन पहले बात हुई, तब इसने कहा कि मैं आज ही मैंने नोटिस भेजा, लेकिन वो नोटिस अभी भी रिसीव नहीं हुआ। निकाहनामा अवेलेबल है आपके पास? हाँ जी। जी नाज़रीन, आप स्क्रीन पे निकाहनामा देख रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। आप ये बात मानती हैं क्या आपने अपने माँ बाप को बताए बगैर ये स्टेप लिया, ये चीज़ गलत है? मैं एक्सेप्ट करती हूँ, यहाँ पे मेरी गलती। तो अब घर आप क्यों नहीं जा रहे? घर मैं गई थी डिवोर्स के बाद, मुझे पर्सनली सिस्टर्स ने कुछ डिस्कस किया मुझसे। मैं 4-5 दिन रही हूँ घर, मामा पापा ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन फिर जब मैंने अपनी सिस्टर्स की वो बातें सुनी देन मैंने वहाँ पे रहना मुनासिब नहीं समझा। मतलब घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे आपको, अब आप क्या चाह रही हैं? मुझे अपने फ्यूचर या कैरियर के रिलेटेड तो भी मैं कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन इस टाइम जो मेरे लिए बेसिक है वो आसिम पे मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ। देखिए उसने मेरे साथ, अच्छा चले मेरे साथ तो फिर भी निकाह किया था, लेकिन वो जो 9th क्लास की बच्ची है जिसको ये ऑलरेडी 5 बार यूज़ कर चुका है, अब भी उसके साथ रिलेशन में है, उसकी क्या गलती है? ठीक है उनकी भी गलती है, वो इतनी भी बच्चियाँ नहीं, उन्हें पता है कि हम रात को बाहर जा रहे हैं, हमें रूम में लेके जा रहा है, यही सब होना है, उनकी भी यहाँ पे गलती है। लेकिन ये है कि उन सब से मैंने इसका कॉन्टैक्ट ख़त्म करवा दिया उन्हें रियलिटी बता के। फिर मैंने इसने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि तुमने उन सबको मुझसे दूर करके क्या कर लिया, दुनिया में कौन सा आखिरी लड़कियाँ थी, मैं और भी ढूंढ लूँगा। चैट अब भी मेरे पास है। फिर मैंने इसको मीडिया का कहा कि मैं तुम्हें मीडिया पे मिलूँगी, फिर वो कॉल भी मैंने रिकॉर्ड की है। तो इसने उसमें कहा मीडिया मेरा क्या बिगाड़ लेगा, पैसा बड़ा कुछ कर सकता है, कल तो बहुत दूर है, तुम आज शाम ही मीडिया पे जाओ। तो आप इसके ख़िलाफ़ सारे सबूत आपके पास मौजूद हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रही? मैं लीगल एक्शन लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन अकेली लड़की की कोई भी नहीं सुनता, तो मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मीडिया की तरफ आना। नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी, काफ़ी दर्दनाक कहानी थी, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं लाजमी कोट करना चाहूँगा कि जो बच्चियाँ अपने माँ बाप को बताए बगैर स्टेप लेती हैं उनका आप हाल देख लें क्या हो जाता है कि ये जो लड़के हैं ये किसी का साथ नहीं देते, इनको ट्रैप करते हैं और ये बेचारी फिर इसी तरह अकेली रह जाती हैं। तो लड़कियों के लिए ये ख़ास पैगाम है कि ये इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले एटलीस्ट सोचें, 100 दफ़ा सोचें कि जो ये काम कर रही हैं वो ठीक है या गलत। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त।